अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाई और दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा और अगर मेरी बात अच्छी लगेगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे उन भाइयों तक पहुंचाइएगा जो आज नफ़रत के बीज बोते जा रहे हैं। देखिए, ये 5 उंगलियां पांचों बराबर नहीं हैं। तो मैं ये मिसाल मुस्लिम भाइयों पर दूंगा। एक का नाम सलीम है, एक का नाम शकील है, एक का नाम सुहेल है, एक का नाम जुनेद है, एक का नाम साहिल है। ठीक है, जाहिल है। सलीम का कहना क्या है, सपा को ओढ़ दो। शकील का कहना क्या है, कांग्रेस को ओढ़ दो। सुहेल का कहना क्या है, बीएसपी को ओढ़ दो। और जुनेद का कहना क्या है, अमीम को ओढ़ दो। और जाहिल का कहना क्या है, फलाना का ओढ़ दो। उसी तरीके से हिंदू भाई में सुनील, रोहित, मनोज, रमेश, ये 4 हैं। और इन चारों का कहना क्या है, सुनील का कहना है बीजेपी को ओढ़ दो, रोहित का कहना है बीजेपी को ओढ़ दो, मनोज कुमार का कहना है बीजेपी को ओढ़ दो, रमेश यादव का कहना है बीजेपी को ओढ़ दो। 4 मुसलमान एक साथ एक दिशा में तभी चल सकते हैं जब पांचवा कांधे पर हो, यानी कि जनाजा कांधे पर होता है। कड़वा है पर सच है। हम सभी की नादानियां और जहिलियत का नतीजा जो होने वाला है अंदाज लगा सकते हैं। जरा सोचिए, आज 3 तलाक अवैध, वजह मौलिक अधिकारों का हनन। कोई कुछ नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है, कोई कुछ नहीं कर सकता। कल बुर्का बंद, वजह होगी औरतों पर जुल्म। फिर फजर की नमाज बंद, वजह होगी ध्वनि प्रदूषण। फिर कुर्बानी बंद, वजह होगी जीव हत्या को बढ़ावा देना। फिर रमज़ान के रोज़े बंद, वजह होगी शारीरिक उत्पीड़न। फिर मदरसे बंद, फिर मस्जिदें बंद, फिर हज पर जाना बंद। फिर क्या क्या बंद होगा, सोचिए। बचे हम मुसलमान, तो हमें करना वही है जो हमने इस बार किया था। चुनाव में हमें इस बार भी एक सीट पर 4-4, 5-5 मुसलमान उम्मीदवार खड़े करने हैं और थोड़े थोड़े वोट सबको देने हैं, क्योंकि सब के सब हमारे मुसलमान हैं। हम यही सोचेंगे, देने हैं, हमारे मुसलमान भाई होंगे तो और तो सबको ही मिलने चाहिए। और दूसरी तरफ वो एक सीट पर एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे और सब वोट उसको एक को देकर जिता देंगे। यानी कहने का मतलब है, हमारे मुसलमान में 4-5 खड़े होंगे तो सब सोचेंगे भाई सब मुसलमान भाई है, सबको एक एक वोट हम दें। ठीक है, तो हमारा वोट बट जाएगा। और उधर क्या है हिंदू भाइयों में कि वो एक खड़ा करेंगे। मैंने मिसाल दिया ना, 4 आदमी एक को वोट देंगे और हमारे 5 आदमी है जो 5 तरफ जाएंगे, तो फिर यहाँ पे भी बंटवारा हो जाएगा, जिता देंगे। और फिर होगा क्या, वही इसी तरह संसद में सब सांसद हिंदू होंगे और वो जो चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे कानून बनाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुसलमान जाहिर सी बात है कुछ नहीं कर सकता है। और हम लोग सिर्फ इतना करेंगे कि सारा दिन काम किया, दिहाड़ी ली, घर आकर बीवी से कहेंगे जरा टीवी तो चालू करो, देखते हैं कि सरकार ने आज किस चीज पर रोक लगाई। हमारी सोचिए भाई। अब आप कुछ भी कहो, लेकिन हकीकत यही है, आज का मुसलमान कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो मुसलमान अपनी बीवी, बेटी, बहन के सिर पर दुपट्टा नहीं रखवा सकता, वो मुसलमान वो देश के क्या बदलेगा। जाहिर सी बात है, जो मुसलमान अपने बहन और बेटियों को बेपर्दा छोड़ देगा, उसके सर पे दुपट्टा नहीं रखवा सकता, उसको पर्दे में नहीं कर सकता, पर्दे के अंदर नहीं कर सकता है, वो देश के लिए क्या बदलेगा, देश के लिए क्या कर सकता है, क्या देश बदलेगा। रखवा सकता है, वो क्या देश बदल सकता है। आज बहुत से मुसलमान अपनी बेटियों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजते हैं, वहां गैर मुसलमानों के साथ उनके तौर तरीके देखकर यह महसूस करने लगती हैं। क्यों करने लगती हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम गुह पे ना ढेला फेंकेंगे और ना हमारे बदन पे छींटा पड़ेगी। तो तौर तरीके देखकर यह महसूस करने लगती है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें घर में कैद रखा जाता है, हमसे पर्दा कराया जाता है। मुसलमानों की बहन बेटियों की सोच है। मुसलमानों, यही वजह थी
कि कुछ मुसलमान औरतें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी पे उतरी और 3 तलाक के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करके दीन इस्लाम से बाहर हो गई। यही वजह है जो हम अपने बहन और बेटियों को बेपर्दा घुमाते हैं, वजह यही है। अब उनके साथ क़यामत के दिन क्या होगा अल्लाह पाक बेहतर जानता, अल्लाह आलम जाने। लेकिन एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मुसलमानों, हमारा कुरान एक है, हमारा इस्लाम एक है, हमारा मालिक एक है, हमारा रसूल एक है, हमारी हदीस एक है। बस हम सब यही चीज़, सब कोई एक खुदा के मानने वाले हैं। और जब हम एक खुदा के मानने वाले हो करके हम अपने बहन और बेटियों को बेपर्दा छोड़ दें, आप लोगों से मैंने बताया ये सब चीज़ें सोचने की बात है। मुसलमान भाइयों, देखिए, जहाँ 4 आदमी एक का साथ दे रहा है, हम 5 आदमी मिल करके बंटवारा कर रहे हैं, इससे क्या हो सकता है? सोचिए। अब वक्त आ गया है कि 5 उंगलियों को, ये 5, 1 2 3 4 5, ये 5 उंगलियों को बंद करके एक मुट्ठी बांध ली जाए मजबूती से, तब हम जा करके मुसलमान कुछ कर सकते हैं। नहीं तो वही वाला हाल होगा, जिसकी लाठी उसका भैंस। मेरे भाई और दोस्तों, मैं इसी पर अपने बात को ख़त्म करता हूँ। मैं आपका छोटा भाई और बेटा अब्दुर्रहमान अज़ीज़ी। अगर आप लोग को मेरी बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे उन मुसलमान भाइयों तक पहुँचाइएगा, मेरे माँ और बहनों तक पहुँचाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपका छोटा भाई हूँ, छोटा बेटा हूँ, अब्दुर्रहमान अज़ीज़ी। आप लोग मेरी बातों से अगर सहमत हैं तो शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। जब तक के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।